हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो कि 2022 में एप्लीकेबल हो सकती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे हाई और लो स्कोर के दोनों बच्चों के लिए ऑप्शंस कई होते हैं, क्योंकि 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे 4700 एमबीबीएस की सीट है जो कि ओपन है। इतनी ओपन एमबीबीएस की सीट किसी भी स्टेट में नहीं मिलती है जहाँ पे दूसरे स्टेट के बच्चे एडमिशन लेने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए उनका उम्मीद बना रहता है उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर रेगुलेटेड है जहाँ पे 63 से 72 लाख रुपीस के बीच में बच्चों के लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब इस साल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया जो कि बच्चों के लिए बहुत बोलूँगा कि काफ़ी सपोर्टिव स्टेप है, जहाँ पे उन्होंने फीस को रिवाइज नहीं किया है 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस में। यानी कि जो फीस 2021 और 22 में एप्लीकेबल था वही फीस आपको 2022 में पे करना होगा। 2023 में फर्दर जब रिवीजन होगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो फीस स्ट्रक्चर 2021-22 के लिए था वो अभी 2022 से जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक के लिए यही फीस एप्लीकेबल रहेगा। अब कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि काउंसलिंग में कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि फीस स्ट्रक्चर। दूसरा फैक्टर ये होता है कि आसपास के नेबरिंग स्टेट में किस हिसाब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फीस है। तो यूपी की अगर बात करें तो नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया में यूपी एकमात्र स्टेट है जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल मैं कह सकता हूँ आज के करंट सिनारियो के बेसिस पे। दूसरा स्टेट है बिहार जहाँ पे सिमिलर फीस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, सारे स्टेट में फीस स्ट्रक्चर हायर साइड पे है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ और एमपी के अंदर में फीस स्ट्रक्चर तो कम है बट कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। एमपी में कंडीशनल काउंसलिंग का एक रूल भी है जहाँ पे नॉन डोमिसाइल को कोई सीट नहीं मिल पाती, जिसके वजह से यूपी के अंदर में इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाता है बच्चों के बीच में। इस साल कर्नाटक में फीस को रिवाइज किया गया है जहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो बाद में जब ये फीस प्रॉपरली आएगी आपके सामने में तो तकरीबन 11 लाख रुपीस पर एनम आपको ट्यूशन फीस पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो कॉस्ट था एक टाइम पे कर्नाटक में काफ़ी कम, अब ये बढ़ करके लगभग 56 से 60 लाख रुपीस के बीच में फॉल करने लगा है। तो जिसकी वजह से लोग पहले जब कर्नाटक की तरफ जाते थे लो फीस स्ट्रक्चर और एक अच्छी एकेडमिक्स के लिए, अब फीस स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहा कर्नाटक में जाने के लिए, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन अब नहीं रहा बच्चों के बीच में। जिसके वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेटल होना चाहेंगे अपने आसपास के रीजन्स में, जहाँ पे खास करके जो नॉर्थ इंडिया से बच्चे साउथ में जाते थे उनके लिए अब यूपी सबसे सुटेबल ऑप्शंस उनको नज़र आएगा। अब इसके साथ में अगर आप देखिए तो लोएस्ट कट ऑफ भी राउंड 1 में एक्सपेक्टेड होता है यूपी के अंदर में, यानी कि बच्चों को राउंड 1 में ही सेटल होने का मौका मिलता है यूपी के अंदर में, क्योंकि फ्री एग्जिट नहीं है। फ्री एग्जिट नहीं होने की वजह से ज़्यादा बच्चों को जब अलॉटमेंट मिलती है 2 लाख रुपए का फॉरफिट होने का डर रहता है डिपॉजिट का, जिसके वजह से लोग सीट को सरेंडर नहीं करते। बहुत रेयर सिनारियों में लोग सीट को सरेंडर करते हैं, जिसके वजह से यूपी में आगे के राउंड में कट ऑफ बढ़ता चला जाता है। बाकी के स्टेट में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। राउंड 1 से मॉप अप राउंड के बीच में कट ऑफ में काफ़ी ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। तो लोग आज की डेट में पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, जल्द से जल्द सेटल होना चाहते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है, जिसके वजह से यूपी में राउंड 1 में बच्चे सेटल होकर के आगे की प्रोसेस में अपना पढ़ाई के ऊपर में ध्यान देने की कोशिश करना चाहते हैं। अब इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी हर साल यूपी में आपको एक वेरिएशन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अब इस साल की सिचुएशन ऐसी है कि हायर मेरिट पे जितनी कंपटीशन नहीं है उससे ज़्यादा लोअर मेरिट पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने स्लाइड के माध्यम से समझाऊंगा कि क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहता है और टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में क्या कट ऑफ रहेगी, बॉटम पे कौन कौन से कॉलेजेस होंगे जिनमें एंट्री लेवल पे कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, कौन कौन से कॉलेज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन आपको कट ऑफ में देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें और जानिए कि क्या हो सकता है यूपी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा शेयर करिएगा।
जब बात यूपी की कट ऑफ की कर रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं क्या कि किस स्कोर रेंज में यूपी के अलावा सिमिलर बजट में किस स्टेट में आपको और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला स्कोर रेंज है 500 से 550। इस स्कोर रेंज में आपके पास में केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में आपके पास में ऑप्शन होगा। साथ ही में वेस्ट बंगाल के केपीसी मेडिकल कॉलेज के लिए भी आप जा सकते हैं। अगला स्कोर रेंज है 450 से 500। इस स्कोर रेंज में आपके पास में अगर 480 से 500 के बीच में है तो आप केरला एंड कर्नाटक के ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। साथ ही में आपके पास में आंध्रा, तेलंगाना और बिहार में ऑप्शंस होगा। जब स्कोर 400 से 450 के बीच में रहेगा तो इस स्कोर रेंज में आपके पास में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में ऑप्शंस मिलेगा। जब स्कोर आपका और ड्रॉप करता है और 350 से 400 के बीच में फॉल करता है तो ऐसे केस में सिमिलर बजट में आपके पास में बिहार में ऑप्शन मिलेगा। फिर अगर 300 से 350 के बीच में आपका स्कोर फॉल कर रहा है तो ऐसे केस में आपके पास में यूपी के अलावा बिहार में ऑप्शंस मिलेगा, क्योंकि इन स्कोर रेंज में खास करके 300 से 350 या 350 से 400 के बीच में ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं, जहां पे बजट कम होता है। अगर आप डीम्ड के तरफ में ऑप्शंस के लिए जाएंगे तो बजट आपका बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे प्राइवेट में ऑप्शंस तो अच्छे हैं बट बजट बहुत हायर साइड पे रहता है। अब मैं आपको बताऊं कि फीस जो रिवाइज नहीं हुई है और जिस हिसाब से डिमांड है यूपी के अंदर में, तो ऐसे कंडीशन में मेजर जो चेंजेस देखने के लिए मिलेगा यूपी के अंदर में कट ऑफ में, वो किस किस कॉलेज में। तो सबसे पहला नाम आता है शारदा के बारे में। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा, जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। इस कॉलेज में कट ऑफ में अच्छा खासा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन और सबसे ज़्यादा लोग इस कॉलेज को ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रीजन इसका सबसे बड़ा है कि कॉलेज में पिछले कुछ सालों में अच्छा डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है एकेडमिक्स और फैकल्टी के ऊपर में। साथ में पेशेंट्स का लोड भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही में लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज इस कॉलेज को मिल रहा है, जैसे कि हमदर्द को मिलता है दिल्ली में लोकेटेड होने की वजह से। आप देखते हैं क्या कि केएमसी मणिपाल से भी ज़्यादा कट ऑफ हाई रहता है हमदर्द का। तो सिमिलरली शारदा की लोकेशन की वजह से भी इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चलती जा रही है। दिल्ली के पास में होने की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऑप्ट करने का कोशिश करते हैं। अगला कॉलेज जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कट ऑफ में, वो है हिंद बाराबंकी। हिंद बाराबंकी की बात करें तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है पढ़ाई के मामले में। हमेशा एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है इस कॉलेज का। लोग इसके बारे में ग्रेजुअली जानते जा रहे हैं, इतनी अवेयरनेस फैलती जा रही है, तो लोग इस कॉलेज के बारे में जैसे जैसे जान रहे हैं इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और नो डाउट ये कॉलेज आगे बढ़ करके शारदा जैसे कॉलेज को भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देगा। ये भी फैक्टर है कि कॉलेज बाराबंकी में लोकेटेड है, जो कि लखनऊ के पास में है, तो एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज लोकेशन का भी मिलता है कॉलेज को। अगला कॉलेज है जो कि बहुत प्रॉमिसिंग होकर के दिख रहा है, वो है यूनाइटेड। यूनाइटेड में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा फीडबैक मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से, पेरेंट की तरफ से। पिछले 2 साल में ही एडमिनिस्ट्रेशन का जो एफर्ट है टुवर्ड्स एकेडमिक्स एंड टुवर्ड्स स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, जिसके वजह से यूनाइटेड की कट ऑफ में आपको बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा। अगला कॉलेज है हेरिटेज। हेरिटेज वाराणसी में लोकेटेड है। लोकेशन का फ़ायदा तो है ही, साथ में कॉलेज भी हर साल ग्रो करता जा रहा है, तो इस कॉलेज में भी आपको कट ऑफ में एक अच्छा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अगला कॉलेज है नोएडा इंटरनेशनल। नोएडा इंटरनेशनल को भी स्ट्रेटजिक एडवांटेज है, जैसे शारदा को मिल रहा है उसी हिसाब से नोएडा दिल्ली के पास में होने की वजह से नोएडा इंटरनेशनल को भी सिमिलर फीडबैक मिल रहा है, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा आपको हाइक देखने के लिए मिलेगा। तो ये वो 5 कॉलेज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कट ऑफ में वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। अब कट ऑफ ट्रेंड समझते हैं 2019, 20 और 21 के बीच में। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे जो स्टैट्स लिया है वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट का लिया है, नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ सीट कितनी थी, फीस का रेंज क्या था और उस वक्त हाईएस्ट और लोएस्ट कट ऑफ क्या रहा था यूपी के अंदर में। स्टार्ट करते हैं 2019 से। 2019 में 19,171 बच्चों ने अप्लाई किया था यूपी में। नंबर ऑफ कॉलेज थे 24 और नंबर ऑफ सीट्स थी 3,300। फीस का रेंज जो था 8,50,000 से 11,47,000। बट ये वो साल था जहाँ पे फीस का रेगुलेशन नहीं आया था और बहुत सारे हिडन एक्सपेंसेस जुड़ करके कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती थी, और जिसके वजह से यहाँ पे कट ऑफ बॉटम साइड पे बहुत लो रहता था। तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कट ऑफ जो गया था श्रीराम मूर्ति बरेली में 93,453 का 438 स्कोर था, क्योंकि इसके बाद सालों साल स्कोर्स लोगों के बढ़ते गए बट रैंक में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिला। इसी तरह से 2019 में सरस्वती उन्नाव में सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया था 157।
तो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ 2020 के बारे में। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट 16,166 थी। 2021 में ये बढ़ करके 19,596। नंबर ऑफ कॉलेज की बात करें तो 2019 में 24, 2020 में 29, 2021 में 30 और अभी 2022 में कोई नए कॉलेज की अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो 30 कॉलेज आज की डेट में भी इंटैक्ट हैं। नंबर ऑफ सीट्स का अगर देखें डेवलपमेंट किस हिसाब से, तो 2019 में 3300 सीट्स थी, 2020 में 4150 सीट्स थी, 2021 में 4700 और 2022 में भी 4700। फीस के ऊपर में भी देखते हैं कि 2019 से 2020 में फ़ीस हाइक मिला, जहाँ पे गवर्नमेंट ने फ़ी रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किया, जहाँ पे अदर चार्जेस के ऊपर में कैपिंग इन्होंने लगाया, जिसके वजह से यूपी डिमांड बढ़ गई यूपी के अंदर में, और इसके वजह से कट ऑफ में एक ऊपर देखने के लिए मिला कि जहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा वेरी कर गया। किस हिसाब से किया ये देखते हैं। तो 10,40,000 से 12,72,000 का फीस रेंज था 2020 में, और यहाँ पे श्री राम मूर्ति बरेली में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था 94,000। तो आप देखिए रैंक में जो हाईएस्ट पोजीशन पे जो कॉलेज हैं उनमें रैंक में माइनर डेविएशन देखने को मिला है। तो जो हाईएस्ट पोजीशन पे जो कॉलेज स्टैंड कर रहे थे श्री राम मूर्ति बरेली, इसमें रैंक वाइज अगर देखिए तो 2019, 20 और 21 में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। इनफैक्ट 2019 से कट ऑफ ड्रॉप की थी और 21 में कट ऑफ बढ़ गई, बट कहीं ना कहीं 90,000 से 94,000 के बीच में कट ऑफ यहाँ पे फॉल कर रहा है। और इस साल भी 2022 में भी आप लगभग 90,000 से 95,000 के बीच में, या हो सकता है 1-2 हज़ार रैंक का डिफरेंस आपको प्लस माइनस देखने को मिलेगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम। लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो 2019 में 157, ये बढ़ करके 2020 में 188 हो गया, 2021 में ये बढ़ करके 263 हो गया, और 2022 में हमारा अनुमान है कि ये 280 से 300 के बीच में फॉल कर सकता है। तो इस हिसाब से कट ऑफ का वेरिएशन आपको 19 से 22 के बीच में देखने के लिए मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि डिमांड जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, लोएस्ट पोजीशन पे जो कॉलेजेस हैं, जो एंट्री लेवल के कॉलेज हैं, जहाँ पे एक टाइम था जहाँ पे 200 से नीचे के स्कोर के भी ऑप्शंस मिल जाते थे, वो अब सिचुएशन यूपी के अंदर में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कट ऑफ बॉटम रैंक जो कॉलेजेस हैं, जो एंट्री कट ऑफ है, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से यूपी में कम स्कोर पे अब उम्मीद कम है कि लोगों को कॉलेज मिल पाएगा, जहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि 280 से 300 का एक स्कोर सेफ माना जा सकता है, जहाँ पे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मैं यहाँ पे टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस का मेंशन कर रहा हूँ, जहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं श्री राम मूर्ति बरेली। 471 का कट ऑफ था 2021 में। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 490 से 500 के बीच में। माइनर रैंक में वेरिएशन आया है, तो वो वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो डिमांड इस बार यूपी के अंदर में रहेगी, तो इस हिसाब से 490 to 500 का अगर स्कोर है तो आपको SRMS में एडमिशन मिल सकता है। शारदा की बात करें 493 का कट ऑफ था लास्ट ईयर। सीट बढ़ी है क्योंकि बाद के राउंड में सीट्स का जो भी इम्पैक्ट था उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट इस साल के लिए शारदा के अंदर में 250 सीट्स हैं, तो उसके वजह से कट ऑफ में आपको माइनर डेविएशन ही देखने के लिए मिलेगा। तो कट ऑफ में आपको माइनर डेविएशन ही देखने के लिए मिलेगा। 510 से 515 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शारदा की कट ऑफ फॉल कर सकती है, ±5 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। अगला कॉलेज है सुभारती। 445 का कट ऑफ था 2021 में। यहाँ पे 460 से 470 के बीच में आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी में 474 का कट ऑफ था 2021 में। यहाँ पे 480 से 490 के बीच में कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला कॉलेज है मुजफ्फरनगर। 428 का कट ऑफ था 2021 में। यहाँ पे 450 से 460 के बीच में आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब उन कॉलेजेस की भी बारे में बात करते हैं जो कि लोएस्ट कट ऑफ के साथ में आखिर के 5 कॉलेजेस में इनका नाम हो सकता है। उनमें है नेशनल कैपिटल रीजन मेरठ। यहाँ पे कट ऑफ 286 थी 2021 में। यहाँ पे 300 से 310 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ। कृष्ण मोहन मथुरा में 281 का कट ऑफ रहा था। कुछ इश्यूज आते रहते हैं इन कॉलेजेस के बारे में सुनने के लिए, जिसके वजह से माइनर कट ऑफ में वेरिएशन होगा। 290 से 300 के बीच में इस कॉलेज में कट ऑफ हो सकती है। नारायणा कानपुर नया कॉलेज खुला। कानपुर की तरफ से अभी कॉलेज से बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक नहीं है, इसलिए माइनर डेविएशन ही देखने के लिए मिलेगा कट ऑफ में। 266 था 2021 में, जो कि लोकेशन का एक एडवांटेज है, तो 290 से 300 के बीच में आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेंकटेश्वर गजरोला 265 बॉटम रैंक पे ही रहेगा। यहाँ पे भी 280 से 290 के बीच में ऑप्शन ये कॉलेज मिल सकता है। वरुण अर्जुन की बात करें तो 263 का कट ऑफ था 2021 में। 280 से 290 के बीच में कट ऑफ फॉल कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको
जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे आपको एक आइडिया मिलेगा, जिसके हिसाब से आप कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में खुद भी वर्कआउट कर सकते हैं और समझ पाएंगे कि आपको किस कॉलेज में किस हिसाब से किस स्कोर पे टारगेट करना चाहिए। अपनी सीक्वेंसिंग पे ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी उन कॉलेजेस को ऑप मत करिए जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते, क्योंकि आपका जो गोल है वो ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी कॉलेज मिल जाए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपके स्कोर पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो मिले और आपको कहीं पे भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, क्योंकि ये आपकी यूजी का प्रोग्राम नॉर्मल बैचलर डिग्री नहीं है। यहाँ पे आपको हर कुछ देखना होगा, फैकल्टीज़, एकेडमिक्स, लोकेशन, कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा मिल रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी डिसीजन आप बनाइए। अगर वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे और भी इस तरह की एनालिसिस लेकर के हम आते रहेंगे। कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिएगा। थैंक यू।